एक बादशाह कश्ती में बैठकर दरिया की सैर कर रहा था। कुछ दरबारी और चंद गुलाम भी साथ थे। इनमें एक गुलाम ऐसा था जो पहले कभी कश्ती में न बैठा था, इसलिए वो बहुत खौफजदा था और डूब जाने के खौफ से रो रहा था। बादशाह को उसका इस तरह रोना और खौफ ज़दा होना बहुत नागवार गुजर रहा था, लेकिन गुलाम पर मना करने और डांटने डपटने का बिल्कुल असर न होता था। कश्ती में एक जहांदीदा और दाना शख्स भी सवार था। उसने गुलाम की ये हालत देखी तो बादशाह से कहा कि अगर हुजूर इजाजत दें तो ये खादिम इस खौफजदा गुलाम का डर दौर कर दे। बादशाह ने फौरन इजाजत दे दी और दानशमंद शख्स ने गुलामों को हुक्म दिया कि इस शख्स को उठाकर दरिया में फेंक दो। गुलामों ने हुक्म की तामील की और रोने वाले गुलाम को उठाकर दरिया के अंदर फेंक दिया। जब वो 3-4 गोते खा चुका तो दाना शख्स ने गुलामों से कहा कि अब इसे दरिया से निकला कर कश्ती में सवार कर। चनांचा गुलामों ने उसके सर के बाल पकड़कर कश्ती में घसीट लिया और वो गुलाम जो जरा देर पहले डूब जाने के खौफ से बड़ी तरह रो रहा था, बिल्कुल खामोश और परसकून होकर एक तरफ बैठ गया। बादशाह ने हैरान होकर सवाल किया कि आखिर उस बात में क्या भलाई थी कि तुमने एक डरे हुए शख्स को दरिया में फंकवा दिया था, और मजीद हैरत की बात यह है कि ये अब खामोश भी हो गया है। दाना शख्स ने जवाब दिया, हुजूर वाला, असल बात यह थी कि उसने कभी दरिया में गोते खाने की तकलीफ न उठाई थी। इस तरह उसके दिल में इस आराम की कोई कदर न थी जो उसे कश्ती के अंदर हासिल था। अब उन दोनों की हकीकत उस पर रोशन हो गई और खामोश हो गया। जिसने देखी ना हो को ई तकलीफ कदर आराम की, वो क्या जाने नामतों से भरा हो, जिसका पीठ जो की रोटी को कब गजा माने सबक। हजरत सादी ने उस हकायत में इंसान की ये नफसाती कैफियत बयान फरमाई है कि जिस शख्स ने कभी तकलीफ देखी ही न हो, वो उसकी कदर व कीमत से आगाह नहीं होता जो उसे हासिल है। इसके अलावा ऐसा शख्स जसारत और कुव्वत बर्दाश्त से भी महरूम होता है। मसरत और कामयाब जिंदगी वही शख्स गुजार सकता है जो रंज और राहत दोनों से बखूबी आगाही हो।